बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में होम्योपैथिक रेमेडी थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है। ये जो है इसको आम ज़ुबान में मोरपंखी भी कहते हैं। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा या हम जब बचपन में थे तो किताबों में छोटी छोटी पत्तियां रखते थे, तो ये सेम वही पत्तियां हैं, इनको मोरपंखी भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मेडिसन है। तो ये हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे ऑलमोस्ट हर हिस्से पे इसका जो एक्शन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे जिस्म के किन किन हिस्सों पे काम करती है, किन किन हिस्सों पे इसका जो एक्शन पॉजिटिव एक्शन होता है। ये हमारी स्किन के ऊपर इसका बहुत ही मौसर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर, और ये हमारी जो किडनीज हैं उनके ऊपर भी इसका पॉजिटिव एक्शन होता है। और ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है और यूरिनरी ट्रैक, उसके ऊपर भी जो इसका असर होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये मेडिसिन जो है ये हमारे बॉडी के जो लेफ़्ट पार्ट है उसके ऊपर इसका जो है वो बहुत ही पॉजिटिव जो है वो इफ़ेक्ट्स होते हैं। थूजा हमारी जिल्द के ऊपर, सबसे पहले मैं स्किन का आपको बताऊं कि ये हमारी जिल्द के ऊपर अगर किसी किस्म की ओवर ग्रोथ हो चुकी हो, कोई उबार बन चुका हो, या हमारी स्किन के ऊपर किसी किस्म के मस्से, वार्ट्स जिसको कहते हैं, वो हो चुके हों, तो ये मेडिसिन जो है उनको रिमूव करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही जो है वो ज़्यादा जो मुफीद और इफ़ेक्टिव जो है तस्वर की जाती है और इस्तेमाल हो रही है इनको क्योर करने के लिए। ये एक एंटीसाइकोटिक मेडिसन है। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में मियाज़म मुख्तलिफ डिफ्रेंशिएट होते हैं, जैसे कि सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस होते हैं। ये जो एंटीसाइकोटिक एक बहुत ही जो है बड़ी रेमेडी है। साइकोसिस से मुराद वो मजाज वाली तकालीफ जो गनोरिया से होती हैं। अगर सोजाक या गनोरिया की वजह से मुख्तलिफ तकालीफ हो चुकी हों तो उनको क्योर करने के लिए जो थूजा है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छा जो रिज़ल्ट रखने वाली मेडिसन है। अगर बच्चों में वैक्सीनेशन के बाद उनको मुख्तलिफ इशूज़ जैसे कि उनको टेम्परेचर, फीवर हो जाता है, उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन जो है थूजा बहुत ही जो है वो अच्छे रिजल्ट्स रखती है। आप बच्चों को अगर वैक्सीनेशन के बाद उनको टेम्परेचर हो चुका हो तो उनको क्योर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों को जो वैक्सीनेशन के बाद अगर इंजेक्शन वाली जगह पे अगर उनको स्किन में बॉयल्स या वहाँ पे स्किन जो है वो ख़राब हो चुकी हो तो उनको क्योर करने के लिए थूजा जो है आप 30 पोटेंसी में उनको एक एक ड्रॉप जो है वो दे सकते हैं 3 टाइम दिन में। गनोरियल इन्फेक्शन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे कि माँ से अगर न्यू बॉर्न बेबी में जो है ये ट्रांसफ़र हुई हो, उनको न्यू बॉर्न बेबी में अगर उनकी आइज़ जो हैं वो चिपकी रहती हैं, आपस में जुड़ी हुई हों, तो उनको क्योर करने के लिए ये जो है थूजा उनको 30 CH पोटेंसी में एक एक ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएंगे तो चंद योम में जो उनकी फ्लूइड या रतूबत सी होती है जिसकी वजह से आंखें चिपकी रहती हैं वो इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर गनोरियल इन्फेक्शन डायग्नोज हो चुकी हो तो उसको क्योर करने के लिए ये थूजा जो है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। गनोरिया की जो वजह से अगर स्किन के ऊपर उभार, मसे या वार्ट्स बन चुके हों, पिगमेंटेशन अगर स्किन के ऊपर हो तो उसको क्योर करने के लिए थूजा जो है ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रखती है। अब मैं इसकी जो मुख्तलिफ हमारे जिस्म के हवाले से साइन एंड सिम्टम्स हैं फर्दर जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी जो माइंड सिम्टम्स है यानी कि इसकी जो दिमागी अलामात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेशेंट की जो मजाज होता है ये इसका जो पेशेंट है वो सेंसिटिव इन नेचर और इमोशनल होता है। अगर जो कोई इस किस्म की वीडियो देख रहा हो जिसमें कोई इमोशनल सीन हो या थोड़ा सा
गमी वाला जो है वो तासुर हो तो जो इसका पेशेंट है वो इमोशनल हो जाता है और गमगीन सा हो जाता है, सेंसिटिव होता है। और इसका पेशेंट जो है वो उदास होता है, गमगीन, ज़िद्दी और जो है वो परेशान तबीयत का होता है। वो जो है वो बोलने में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता है और अल्फाज का चुनाव में जो है वो थोड़ी गलतियां महसूस करता है। अब जो इसकी सर की जो सिम्टम्स हैं यानी कि हेड सिम्टम्स वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सर में जो है वो बहुत ही शदीद दर्द होता है, जो पेन होती है, हेडेक जो होती है वो ऐसे महसूस होती है जैसे कि कोई सर में कीलें ठोंक रहा हो, और जो सर में ऐसा भी दर्द महसूस होता है जैसे कि सुइयां चुभने का सा एहसास होता है। सर की जो स्कैल्प है वो उसमें जो है ग्रीजी फील होता है, सर में खुश्की, सिकरी वगैरह होती है, और जो सर के बाल हैं वो खुश्की सिकरी की वजह से बेजान और रुके हो जाते हैं, और उसी की वजह से फिर जो हेयर फॉल है उसका मसला जो है वो जन्म लेता है। अब बात करते हैं इसकी जो आइज़ की सिम्टम्स हैं। आँख के जो सफ़ेद जो डेले हैं वो मुतवर्रम और उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, और आँखों में जलन और चुभन महसूस होती है जैसे कि आइज़ में रेत पड़ी हो, इस तरह की जो फीलिंग होती है। रात के वक्त ख़ुसूसी तौर पे जो इसका पेशेंट है उसकी आइज़ आपस में चिपकी होती हैं, जुड़ी होती हैं, आँख में रतूबत के से जो ग्रीनी रतूबत आने की वजह से, और ये ऐसा बाज़ औक़ात ऐसे भी फील या महसूस होता है जब सुबह को सो के उठें अर्ली मॉर्निंग तो कुछ जो पेशेंट्स हैं उनकी आइज़ ऐसे ही जुड़ी हुई जो है वो महसूस उनको होती हैं। तो ये इसकी आइज़ की सिम्टम्स हैं। नाक की जो इसकी अलामात है वो मैं आपके साथ बयान करता हूँ। नाक के नथनों में या नोस्ट्रिल में दर्द होता है, और बाज़ औक़ात नाक के जो नथने हैं उनमें दाने भी बने होते हैं, मसे बने होते हैं, और जिसकी वजह से जो एलर्जी का जो मसला बाज़ औक़ात दरपेश होते हैं। इसके अलावा रतूबत या मवाद जिसको कहते हैं वो भी गाढ़ी जमा हो जाती है बाज़ औक़ात, और ख़ारिज जो होने में बाज़ औक़ात तो आराम से खारिज होती है, बाज़ औक़ात दिक्कत के साथ उसका अखराज होता है जो रतूबत जमा हुई होती है। दोस्तों, अब इसकी जो माउथ सिम्टम है यानी कि जो मुंह की अलामात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़बान पर या टिप ऑफ टंग पर जो है वो जलन करने वाले दाने, या बाज़ औक़ात जो ना जलन करने वाले इस तरह के भी दाने होते हैं। माउथ में जो है रेडनेस होती है, ज़बान के ऊपर भी ज़बान के ऊपर भी रेडनेस होती है, और जो माउथ अल्सरेशन जो है इसमें ऐसी भी तकलीफ़ होती है, और जो गम्स है, गम्स इन्फेक्शन होती है, सूजे हुए महसूस होते हैं। और इसके अलावा जो है ज़बान की नोक पे यानी कि टिप ऑफ टंग पे छाले या मसे जो है दर्द करने वाले ऐसे फील होते हैं, और जो पेशेंट है वो अपनी ज़बान को बार बार काटेगा। ये जो इस किस्म की इसकी माउथ की जो है वो अलामात होती हैं। अब इसकी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गले में ज़्यादा और जो जमी हुई बलगम जो है लेसदार बलगम वो होती है जो आसानी से ना निकले। इसके अलावा खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो ड्राई कफ होती है, खांसी जो है वो छोटी छोटी होती है और जो है बार बार आती है। सांस की नालियों में बलगम के रुके होने का एहसास होता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसके अलावा ये मेडिसिन जो है तूजा यानी कि एस्थमेटिक कफ में भी बहुत ही जो है इसके मुफीद रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा अब मैं इसके जो स्टमक सिम्टम्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। भूख होती है, डकार, प्यास की ज़्यादती, खुसूसन रात के वक्त जो है प्यास की ज़्यादती होती है। इसके अलावा अगर इसका पेशेंट जो है वो किसी किस्म का लिक्विड इनटेक करेगा तो उसको ऐसे फील होगा जैसे कि उसके मैदे में कोई चीज़ गिरने का सा एहसास उसको ऐसे फील होगा जो है। इसके अलावा पेट में मरीज़ के गड़गड़ाहट की सी आवाज़, फ्लैचुलेंस ऐसा फील होता है जिसको उसको पेट में
गैस जमा होने से उसको गड़गड़ाहट की सी आवाज़ आती है। इसके अलावा मैदे में जो है सख्ती होती है, भूख की ज़्यादती जो है वो तेज़ होती है, ख्वाहिश ज़्यादा होती है। ये इसकी जो है वो स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स है। दोस्तों, अब जो इसकी एब्डोमिनल सिम्टम्स है यानी कि पेट या शिकम से रिलेटेड इसकी सिम्टम्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पेट में जो पेशेंट को है पसलियों से नीचे सुइयाँ चुभने का सा एहसास होता है। पेट में ऐसे फील होता है जैसे कि जो उसका पेशेंट का पेट है वो भरा हुआ फूला हुआ गैस की वजह से होता है। इसके अलावा पेशेंट को ऐसे फील होता है जैसे कि पेट में कोई ज़िंदा जानवर या बच्चा जो है वो मूव कर रहा होता है। ये गैस होने की वजह से पेशेंट को ऐसे फीलिंग होती है। इसके अलावा जो पेशेंट जो है उसको पेट में गैस की वजह से गड़गड़ाहट की सी आवाज़ ऐसे महसूस होती है। पाइल्स के केसेस में अगर एनस जो रीजन में मसे बने हों या किसी किस्म के जो उबार बने हों, वो चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली तौर पे बने हों, तो उनको रिमूव करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए थूजा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा अगर एनस रीजन में कंडाइलोमाटा यानी छोटे गुम्मड़ या जो वर्म है बन चुके, जिनको हाथ लगाने से फोड़े का सा दर्द होता हो, तो ऐसी जो सूरत हाल है उनमें भी जो थूजा है वो बहुत ही अच्छी जो है मेडिसिन है। इसके अलावा एनस रीजन में पेशेंट को जो वॉक करने के दौरान, चलने फिरने के दौरान जो है वो जलन और इस तरह की जो है वो फीलिंग होती है, जैसे बर्निंग सेंसेशन जो है वो होता है, सुइयाँ चुभने का सा एहसास होता है। बाज़ औक़ात तो पेशेंट जो है उनको कब्ज़ भी होती है, और समटाइम्स ऐसे भी देखने में आया है कि पेशेंट को जो है वो लूज़ मोशन या जो इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं, जो डाइजेशन से रिलेटेड जो है वो फर्दर वो देखने में आती हैं। अब जो इसकी मसाने की सिम्टम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पेशेंट को बार बार यूरिनेशन की डिज़ायर होती है। मसाने में ऐसा फील होता है जैसे कि सुराख हो चुका हो। पेशेंट को जो है वो पेशाब कर चुकने के बाद ऐसा फील होता है जैसे कि काटने जैसे दर्द होते हैं। इसके अलावा जो पेशाब कर चुकने के बाद भी पेशेंट को ऐसे फील होता है जैसे पेशाब की नाली में से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो पेशाब गिर रहा है। इसके बाद जो है वो पेशाब कर चुकने के बाद जो है वो पेशेंट को ऐसे फील होता है कि जैसे उसकी जो कपड़े हैं उनके साथ जो है वो पेशाब कतरा कतरा निकल रहा हो, इस तरह की फीलिंग होती है। तो ये इसकी जो है मसाने की सिम्टम है। अब इसकी जो मेल जो जेनिटल ऑर्गन है यानी कि मेल से रिलेटेड जो इसकी अलामात हैं खसूसी, जो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो पेनिस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, कैप वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे पेशेंट को खारिश और दाने बने होते हैं। इस किस्म की जो अलामात हैं इनको क्योर करने के लिए ये जो थूजा है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। इसके अलावा गनोरिया के जो केसेस हैं उनमें जो है ये थूजा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पेशाब की नाली में अगर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो चुकी हो, इन्फेक्शन हो चुकी हो, तो इसको क्योर करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा प्रोस्टेट जो इनलार्जमेंट के लिए, अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ चुका हो तो ऐसी जो अलामात हैं उनको क्योर करने के लिए भी ये थूजा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब जो फीमेल पार्ट से रिलेटेड इसकी सिम्टम वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो सुजाकी फिंसियाँ निकलती हैं जिनसे रतूबत का अखराज होता है, बाद औक़ात तो खून का अखराज होता है। पेशाब कर चुकने के बाद जो फीमेल पेशेंट है उनको ऐसे फील होता है जैसे विजाइना में सुइयाँ चुभने का एहसास, जलन का सा एहसास होता है, इस तरह की जो है वो फीलिंग होती है। इसके अलावा जो इंटरकोर्स के दौरान या बाद में जो फीमेल होंगी उनको ऐसे फील होगा जैसे उनको जो है वो काफ़ी जो वेजाइनल रीजन है उसमें जलन या दर्द होती है, बाद का इतनी शदीद होती है, काटने वाली होती है कि जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है उनके लिए। लेफ्ट ओवरी में वर्म हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके साथ साथ मेंसेस यानी कि पीरियड जो है वो अपने जो मखसूस अयाम हैं उनसे हट जाते हैं। वो मेंसेस दिनों से पहले आ जाते हैं, जो मुकर्ररा जो अयाम है यानी कि 28 दिन का जो साइकिल है उससे पहले आ जाता है, और जो मेंसेस रहने का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। इस किस्म की जो अलामात हैं वो फीमेल्स में पाई जाती हैं। अब जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम
जो जिस पे थूजा का जो है वो बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट है, जो कॉमनली यूज़ की जाती है, जिसकी अलामात में वो है हमारी स्किन से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं, उनमें मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि स्किन जो है उसके ऊपर अगर किसी किस्म की ओवर ग्रोथ हो चुकी हो, वाट्स बन चुके हों या किसी किस्म के मसे बन चुके हों, तो ऐसी अलामात में थूजा जो है वो बहुत ही मुफीद मेडिसन है। अगर इसके अलावा जल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हुई हो, मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे जो दाग धब्बे बन चुके हों, तो उनको क्योर करने के लिए भी थूजा बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसन है। अगर स्किन के ऊपर निशानात पड़ चुके हों तो उनको क्योर करने के लिए ये थूजा बहुत ही जो है वो मुफीद मेडिसन है। ये तो होगी इसकी साइन एंड सिम्टम्स। अब मैं आपके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपने इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है। आप अगर बच्चों को देने चाहते हैं, बच्चों की जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन के बाद उनके मसाइल, जैसे कि उनको बुखार हो जाता है या इंजेक्शन वाली जो जगह है वहाँ पे उनको बॉयल्स बन चुके हो, स्किन जो है वो वहाँ पे ख़राब हो चुकी हो, तो इस किस्म के मसाइल के लिए उनको 30 CH पोटेंसी में एक ड्रॉप सुबह दोपहर शाम जो है वो 1 चम्मच पानी में मिक्स करके पिला दिया करें। तो इंशाल्लाह जो चंद ही दिन में उनके जो इश्यूज़ हैं बच्चों के वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अडल्ट के लिए जिसकी डोज जो है वो लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो 30 CH पोटेंसी में ही इस्तेमाल करेंगे। 30 CH पोटेंसी में आप 3 से 4 बूंद जो है वो 3 से 4 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम टंग के ऊपर ऐसे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको सारी सिम्टम्स बताई हैं, अगर ये सिम्टम्स आप से मैच करती हैं कोई भी इनमें से, तो आप जो है वो 30 CH पोटेंसी लें और 3 से 4 ड्रॉप जो है वो सुबह दोपहर शाम टंग के ऊपर ऐसे अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप जो मैं रिकमेंड करूँगा, आप 30 CH पोटेंसी लें। अगर 30 CH पोटेंसी से आपको कोई जो है वो खातर ख्वाह नताइज नहीं मिल रहे, तो आप अगर पोटेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो 200 पोटेंसी ले सकते हैं। 200 पोटेंसी में आप इसकी सिंगल डोज जो है वो एक दिन में लेंगे, यानी कि 2 से 3 कतरे जो है वो टंग के ऊपर ऐसे ही अप्लाई करना है, दिन में सिर्फ एक खुराक लेनी है। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ थूजा ऑक्सीडेंटलिस की साइन एंड सिम्टम्स, इसके यूज़र्स और जो इसके इस्तेमालात हैं वो शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो से रिलेटेड अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करें, ताकि जो आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।